नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज ग्रामर के डे 7 में। कल था हमारा ग्रामर का डे 6 और डे 6 में हमने एडजेक्टिव को अच्छे से कवर किया था। आज है हमारा ग्रामर का डे 7। डे 7 में आज हम लोग एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण को अच्छे से समझने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में न कि हम एडवर्ब को समझेंगे, इसके क्विजेस की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे ताकि अच्छे से ये हमें याद हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं इसका, आखिर एडवर्ब कहते किसे हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। यह हमें बताता है कि कोई कार्य कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार या कितनी मात्रा में हुआ है। इसको सिंपली याद रखने का ये ट्रिक ये है दोस्तों, जब भी किसी भी सेंटेंस में अगर कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार या कितनी मात्रा में वर्ब के साथ अगर ये वर्ड जुड़ा हुआ है तो दोस्तों वहाँ पे एडवर्ब कहेंगे, हम उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। इसके जो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सी रन्स क्विकली, यानी कि वह तेज दौड़ रही है। यहाँ पे जो है वर्ब जो दौड़ना है वो रन कर रही है, लेकिन वो तेज दौड़ रही है। वर्ब की जो है क्वालिटी बढ़ा रहा है यहाँ पे क्विकली, तो क्विकली हो जाएगा एक एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ वेरी स्मार्ट। यहाँ पे दोस्तों एक एडजेक्टिव है स्मार्ट और एडवर्ब जो है वेरी, यानी एडजेक्टिव के साथ जो है कि ये आके उसकी क्वालिटी और इम्प्रोवाइज कर रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है दोस्तों। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दे अराइव्ड यस्टरडे। यहाँ पे जो वर्ब है वो अराइव है और एडवर्ब जो है यस्टरडे है, यानी वो कल आए थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी कोई कार्य कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार या कितनी मात्रा में हुआ है तो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ एडवर्ब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका जो है कि इस डेफिनेशन को नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि जब भी आपको रिवीजन करना पड़े तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें। चलिए दोस्तों, इसके बाद से हम लोग इसके टाइप्स को यानी एडवर्ब के टाइप्स को अच्छे से लर्न कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्रिया विशेषण के मेनली 6 पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से इसके 6 भाग होते हैं और एक एक करके हम सारे भाग को इस वीडियो में समझते हैं। पहला जो भाग है इसका एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी तरीके का क्रिया विशेषण, यानी किसी काम को किस तरीके से किया जाएगा, ये उसका क्रिया विशेषण है। डेफिनेशन भी दोस्तों सेम ही है इसका। टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन, यानी कैसे कोई कार्य किया गया है। जब भी कोई काम किया गया है, चाहे घर बनाना हो, पानी लाना हो, खाना बनाना हो, उसको किस तरीके से किया गया ये उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्विकली यानी तेजी से, स्लोली यानी धीरे से, नीटली यानी साफ साफ, बैडली यानी बुरी तरह। यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया। ही स्पीक्स पोलाइटली, यानी वह शिष्टता से बोलता है। पोलाइटली का जो दूसरा हिंदी होगा विनम्रता, यानी वह किसी से भी बात करता है तो वो बहुत विनम्र तरीके से बात करता है। ये उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, वो जो काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। ऊपर हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे और वहाँ पे तरीके तरीके का एक्सप्लेन किया गया होगा अगर एडवर्ब की तरह, तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, यानी तरीके का क्रिया विशेषण होगा। उम्मीद करता हूँ पहला एडवर्ब का टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया होगा। इसके बाद से हम लोग दूसरा समझते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का क्रिया विशेषण। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब है टेल्स व्हेन समथिंग हैपेंस, यह हमें बताता है कि कोई भी कार्य कब हुआ था, उसके टाइम को प्रिडिक्ट करता है। यहाँ पे दिया भी गया दोस्तों, नाउ मतलब अब, देन मतलब तब, यस्टरडे मतलब कल। यस्टरडे मतलब दोस्तों याद रखिएगा बीता हुआ कल, जो कल बीत गया। और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। अगर जैसे आज संडे है तो कल था सैटरडे, तो सैटरडे को हम लोग यस्टरडे बोलेंगे और कल मंडे आने वाला है तो उसको हम टुमारो बोलेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, यस्टरडे, टुमारो और टुडे में। उसके बाद यहाँ पे दिया गया सून, यानी जल्दी। यहाँ पे भी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, हम लोग समझते इसको। सी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। कल मतलब अभी मैंने बताया आने वाला कल, वो आज नहीं आएगी, वो कल आएगी। तो जब भी टाइम प्रिडिक्ट किया जा रहा हो कि कब कैसे, सॉरी कैसे नहीं, कब वो चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय का क्रिया विशेषण। उसके बाद से जो है कि एडवर्ब का जो तीसरा टाइप है हम लोग देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान का क्रिया विशेषण। ये क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। टेल्स वेयर समथिंग हैपेंस, यह हमें बताता है कि कोई भी कार्य कहाँ पर हुआ था, ये लोकेशन को प्रिडिक्ट करता है। एग्जाम्पल्स दिए हैं दोस्तों इसके यहाँ पे। हियर मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब वहाँ, एवरीवेयर मतलब हर जगह,
आउटसाइड मतलब होता है बाहर। इसका एक सेंटेंस दिया गया जिसके एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको समझते हैं। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी जो बच्चे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। अभी जब कोविड आया था तो हर जगह फैला हुआ था, तो उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि द कोरोना वायरस हैज स्प्रेड एवरीवेयर, यानी वो हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से जब भी किसी भी सेंटेंस में पर्टिकुलर लोकेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा वर्ब के साथ, सॉरी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ, तो वहाँ पे एडवर्ब होगा। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल से आप इसको भी नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद से जो चौथा है एडवर्ब के टाइप में, इसको हम लोग समझते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रेक्वेंसी, आवृत्ति का क्रिया विशेषण। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, टेल्स हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपेंस, यानी कितनी बार कोई कार्य हुआ। यानी जैसे कोई काम एक बार हुआ, दो बार हुआ, हमेशा के लिए हुआ, कभी नहीं हुआ, अक्सर होता रहता है या फिर कभी कभी होता है, ये उसको बताता है। यहाँ पे भी सेम दिया गया, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफ्टन मतलब अक्सर, समटाइम्स मतलब कभी कभी। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसके एग्जांपल हम इसको समझते हैं। ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वह हमेशा जल्दी उठता है। वो एक दिन जल्दी नहीं उठता, दो दिन जल्दी नहीं, ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, यानी वो हमेशा जल्दी उठता है। ये उसकी आवृत्ति को डिफाइन कर रहा है। तो जब भी ऐसे इन सब में से कोई एक आप वर्ड देखें तो आप समझ जाइए कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रेक्वेंसी है, यानी आवृत्ति का क्रिया विशेषण है। इसके बाद से है जो दोस्तों पांचवा इसका टाइप, वो हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, मात्रा का क्रिया विशेषण। इसको समझते हैं हम, टेल्स द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी कार्य या विशेषता की तीव्रता या मात्रा को बताता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, तो यानी जब भी कोई एग्जाम्पल है, उसकी जो तीव्रता है यानी वो कितना फास्ट है या स्लो है, या फिर उसकी मात्रा वो कम है या ज़्यादा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलेंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स है, वेरी मतलब बहुत, टू मतलब अत्यधिक, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, क्वाइट मतलब काफ़ी। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया बच्चों, सी इज़ सी इज़ वेरी टायर्ड, यानी वह बहुत थकी हुई है, यह उसकी मात्रा को बता रहा है। तो जब भी किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में उसके जो मात्रा को, उसकी जो तीव्रता है उसको डिफाइन कर रहा होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, मात्रा का क्रिया विशेषण। इसके बाद से जो छठवां और लास्टवा पार्ट है इसका, उसे हम लोग समझते हैं रीजन एडवर्ब। इसको हम इंट्रोगेटिव का भाई बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चनिंग होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यों, कारण बताने वाला, रीजन पूछा जाता है इसमें कि आखिर कोई काम हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है देयर फोर और बिकॉज, क्योंकि। एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ही वॉज सिक देयर फोर स्टेड होम, वह बीमार था इसीलिए घर रहा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, आप रीजन बताइए, आप घर क्यों थे, तो यहाँ पे वो बता रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह बीमार था इसीलिए घर रहा। तो जब भी रीज़न पूछा जा रहा होगा किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे रीज़न एडवर्ब होगा, जो कि एडवर्ब का छठवां पार्ट है। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों, और हाँ इसके आंसर्स आप लोग कमेंट में बताने हैं, और उसके बाद से मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ, और आप लोग को अगर आ रहा होगा समझ में तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। यहाँ पे पहला जो क्विज है इसका, इसको समझते हैं हम लोग। विच वर्ड इज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में से कौन सा एक वर्ड एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ डांस मतलब होता है नाचना, ठीक है, नृत्य करना। ग्रेसफुली मतलब होता है अच्छे से। स्टेज मतलब होता है मंच। सी मतलब वह। तो इन सब में से आप लोग क्लियर होगा यहाँ पे वर्ड अच्छे से, यानी वह ही सी डांस ग्रेसफुली ऑन द स्टेज, यानी उसने अच्छे से नृत्य किया मंच पर। और यहाँ पे आप लोग इजीली देख के ही समझ सकते हैं ग्रेसफुली, यानी उसने अच्छे से नृत्य किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक वर्ड वर्ब यहाँ पे ग्रेसफुली। उसके बाद से दूसरा हम लोग समझते हैं, दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज द वर्ड यस्टरडे। अभी मैंने ऊपर बताया कि जब भी टाइम प्रिडिक्ट किया जा रहा होगा कि कोई भी काम कब हुआ था या कब होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि उसमें पर्टिकुलर समय बताया जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज द वर्ड यस्टरडे, यानी कल किस एडवर्ब में आता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद से तीसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, यहाँ पे दिया गया है, चूज द सेंटेंस विथ एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने ऊपर बताया कि जब भी किसी वर्ड से आवृत्ति या मात्रा को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, तो उसे हम लोग
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जैसे ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। सी ऑलवेज हेल्प्स हर फ्रेंड, यानी वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती है। दे आर आउटसाइड, वह बाहर हैं। आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, होगा ही रैन फास्ट, यानी उसने तेज दौड़ा, ये उसकी तीव्रता, गति को बता रहा है। ओके, इसके बाद से हम लोग चौथा एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया गया है विच एडवर्ब शोज मैनर, यानी कौन सा जो है कि एडवर्ब है जो हमें मैनर बताता है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। हियर मतलब होता है यहाँ, क्विकली मतलब होता है जल्दी, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, वेरी मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पे जो है कि क्विकली यानी कि जल्दी, यहाँ पे दोस्तों विच एडवर्ब शोज मैनर, तो इसका मतलब कौन सा हमें मैनर्स बताता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्विकली, जल्दी। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो पांचवा है, व्हाट डज एन एडवर्ब डू, यानी कि एक एडवर्ब क्या करता है। डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन की विशेषता बताता है। रिप्लेस अ वर्ब, यानी वर्ब को हटा के उसकी जगह आ जाता है। मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि एक वर्ब को, एक क्रिया को, एडजेक्टिव विशेषण को, या अनदर एडवर्ब यानी, या फिर एक क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद में आए होंगे और ये सारे वीडियो जो आप देखे हैं ये समझ में आया होगा। अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आज की एडवर्ब की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।